हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 294 में ओया फ्लावर्स बनाने सिखाए थे। ओया फ्लावर्स नीडल के साथ बनने वाले फ्लावर्स होते हैं। मैं इनको एंकर की 6 स्ट्रैंड से वर्क करती हूँ। इससे आपको समझना और मुझे समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन फ्लावर्स को बनाने की, तो आप इनको सिल्कन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं, जैसा कि ये मैंने सिल्कन थ्रेड के साथ इस फ्लावर को बनाया है। मैंने इसको सिल्क के ये जो थ्रेड्स मार्केट में मिलते हैं, इसके डबल शेडेड रील के साथ इसको बनाया है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। आप पहले मोटे थ्रेड के साथ जब वर्क करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, और इसको हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अटैच कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ऐसे ही आप अपने कुशन कवर्स या किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। जब आप सिल्कन थ्रेड के ऐसे फ्लावर्स बनाते हैं, उनको आप अपने किसी भी डेलिकेट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने सिल्क कुर्तीज, सिल्क सूट्स, दुपट्टास और इवन कॉटन कुर्तीज पे भी ये बहुत अच्छे जाते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इनको कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए हम एंकर का थ्रेड यूज करेंगे। तो मैं वर्क करने के लिए 5 नंबर, ये देखिए साइज 5 ये नंबर की निडल यूज करूंगी। इस निडल की आई बिग और आगे से ये शार्प होती है, और थ्रेड जो है वो मैं ये देखें एंकर का 0237 नंबर यूज कर रही हूँ। लाइट कलर से बनाऊंगी ताकि आपको दिख जाए और मुझे भी बताना आसान हो। सबसे पहले हम नीडल में 6 की 6 स्ट्रैंड भर लेंगे, और थ्रेड जो है ये 1.5 या 2 मीटर के करीब भरेंगे, ताकि एक फ्लावर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, नया धागा अटैच करना ना पड़े। अब इसको हम यूं अपनी उंगली पे रैप करेंगे ऐसे, ये देखें। और ये जो हमारा स्टिच है इसको उठाएंगे, और ये वाला भी, इन दोनों स्टिचेस को उठा के ये टेल वाले एंड से जो हमारा थ्रेड है इसको हम 2 टाइम क्लॉकवाइज रैप करेंगे और इसको यूं खींच लेंगे। कस के खींचेंगे, ये हमारी एक लूप क्रिएट हो जाएगी। इस लूप में अब हम स्टिचेस लेंगे। तो इसमें स्टिच लेने के लिए हम इस लूप को यूं पकड़ेंगे, नीडल को हम इस लूप में से गुजारते हुए ये थ्रेड भी उठाएंगे, दोनों थ्रेड उठाएंगे, और टेल वाली साइड से थ्रेड को हम अब यूं एंटी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करेंगे और ऐसे खींच लेंगे। आप आहिस्ता से खींचेंगे ताकि हमारे ये थ्रेड जो है वो उलझे ना। और ये जो लूप है इसको हमने रेगुलेट करना है। जितनी बड़ी हमें लूप चाहिए उतना थ्रेड हम पकड़ेंगे। ये देखें, ये थ्रेड जो है ये लूप बन रही है, हमें कितनी लूप चाहिए उसी हिसाब से हम इसको खींचेंगे। पहले हम इस लूप को एडजस्ट करेंगे कि हमें कितनी चाहिए। हमें इतनी बड़ी लूप चाहिए। इतनी लूप पकड़ने के बाद मैं इस थ्रेड को जोर से खींच लूंगी, तो ये हमारी लूप क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे 8 लूप्स बनाएंगे। आप ज़्यादा कम भी बना सकते हैं, जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उसी हिसाब से लूप्स बनेंगी। मैं 8 लूप का फ्लावर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारी लूप बन रही है। लूप को हम यहाँ से रेगुलेट करेंगे। ये जो थ्रेड है इसको हम उतना पकड़ेंगे जितनी लूप चाहिए, बाकी थ्रेड को हम यूं आहिस्ता 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 खींच के ऐसे टाइट कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी 2 लूप बन गई। आप ध्यान से देखें मैं किस तरीके से वर्क करती हूँ। ये देखिए, मैं लूप को ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ 2 उंगलियों के बीच में, जितनी बड़ी चाहिए उसके बाद मैं इस थ्रेड को खींचती हूँ। पहले नहीं खींचना एकदम से, क्योंकि हमें लूप जो है बराबर चाहिए। ये देखें, इसको हम यूं रोटेट करेंगे। ऐसे ही हम 8 लूप्स बनाएंगे। यहाँ से मैं इसको पकड़ लेती हूँ और उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसको खींच लेती हूँ। ये देखें, ये जो लूप है इसको मैंने पकड़ लिया। अब इस थ्रेड को मैं आहिस्ता से खींच लूंगी। ये काउंट करें, हमारी 8 लूप्स बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये जो हमारा लूज एंड है इसको हम खींच के इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये सारी लूप बाहर की तरफ रखेंगे। तो इसको खींचने से ये हमारे पास एक रिंग क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, 8 लूप्स की ये रिंग है। ये देखिए, इसमें 8 पेटल्स हैं। अब इन सभी पेटल्स में हम वर्क करेंगे। तो इस लूप को हम यूं पकड़ेंगे और ये वाले थ्रेड को हम यूं ऐसे रखेंगे, और ये जो हमारी फर्स्ट लूप है इसमें से अपनी नीडल को पास करेंगे। और अब इन दोनों स्टिचेस, जो हमारा लूज थ्रेड है वो
और ये जो हमारा ये वाला थ्रेड है, इन दोनों के नीचे से हम अपने नीडल को यूं निकालेंगे ऐसे, और ये जो टेल वाला थ्रेड है इसको हम 2 बार क्लॉकवाइज रैप करेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद नीडल को निकालेंगे। आराम से निकालना ताकि गांठ ना पड़े। अब ये जो हमारा लूप है इसको रेगुलेट करेंगे। ये थ्रेड तो हमारा यूं ही वीव कर रहे हैं बीच में ताकि ये आगे थोड़ा चला जाए, और फिर हम इसको सीजर की मदद से काट देंगे। तो ये देखें ये लूप बन रही है। इस लूप को हम देखेंगे कितना बड़ा बनाना है, उतना इसको पकड़ के बाकी हम इसको जोर से खींच लेंगे। ये देखिए, ओके। अब हम नेक्स्ट लूप में से भी यूं नीडल को सेम तरीके से पास करते हुए दोनों स्टिचेस के ऊपर से थ्रेड को रैप करते हुए, और इस तरफ से हम इसको 2 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यूं निकालेंगे। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज 1 बार घुमाया, अब हम 2 बार घुमा रहे हैं, और अब हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज 1 बार घुमा रहे थे, अब 2 बार हम घुमा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला थ्रेड जो है इसको हम ऐसे ही वीव कर रहे हैं, इसको हम पीछे पकड़ लेंगे, और ये जो लूप बन रही है इसको रेगुलेट करेंगे। इसको अपनी उंगलियों में यूं पकड़ के, ये देखें जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी हमें ये चाहिए, तो इसको हम यहां से एडजस्ट करते हैं। ये इस थ्रेड को पकड़ के इतनी बड़ी चाहिए जितनी पीछे वाली है। अब इसको यहां से पकड़ लेंगे और इसको हम जोर से खींच लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। इस थ्रेड को अब हम 2 बार बुन चुके हैं, इसको हम पीछे छोड़ सकते हैं ताकि अब हम नॉर्मल वर्क करें। ये देखिए, अब हम उसको सीजर से काट भी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि गांठ लगी है वो खुलेगा नहीं। अब ये हमारी 3rd लूप है, इसमें भी हम एक ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने 2nd में किया, ऐसे, और इसको हम 2 बार क्लॉकवाइज। देखो मैं इसको उंगली पे रखती हूँ ताकि गांठ पड़ने के चांसेस कम रहे। अब ये लूप बन रही है पीछे, इसको कितना बड़ा बनाना है मैंने आपको सिखाया। आप इसको यहां से यूं पकड़ के यहां रेगुलेट करेंगे ऐसे, और फिर इसको अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 8 लूप्स हैं। हम इन सभी में इसी तरीके से वर्क करेंगे। नेक्स्ट लूप में से अपनी नीडल पास करेंगे और सेम उसी तरीके से वर्क करते हुए यूं 2nd रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, लूप हमने सिर्फ इसका ध्यान रखना है, इसको खींच के रखना है ताकि हमें लूप जो है वो बराबर मिले, ऐसे। अब इसको आराम से खींचेंगे। इजी नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको एंकर के थ्रेड से सिखा रही हूं ताकि आपको समझना और बनाना आसान हो। जब आप एक बार सीख जाएंगे उसके बाद ही आप सिल्कन थ्रेड के साथ वर्क करें, क्योंकि सिल्कन थ्रेड को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए, हमारी नेक्स्ट लूप दिखाई दे रही है। अब इस लूप में भी हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। मैं भी हर चीज की प्रैक्टिस करके ही आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये हमारी लास्ट लूप है, इसको भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे। क्योंकि ये थ्रेड घूम गया काफी, हम इसको रोटेट कर लेंगे नीडल को ताकि ये थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ये देखिए, ये अब हमारी लास्ट लूप है, इसमें से भी हम यूं ही थ्रेड को निकाल के और लूप बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने 8 स्पेसिस में यूं वर्क कर लिया है। अब 2nd रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब ये 3rd रो शुरू होने वाली है। 3rd रो में भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जिन स्टिचेस में आपने पहले नीडल पास की है उन्हीं स्टिचेस में दोबारा करनी है। ये देखिए, हमने यहां से, ये पहली हमारी यहां पे पास हुई थी ये वाले लूप में, तो हम इसी लूप में दोबारा से अपनी नीडल को पास करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी लूप है इसमें से ही हम दोबारा अपनी नीडल को पास करेंगे और सेम उसी तरीके से स्टिच बनाएंगे। अब भी देखें, ये दोबारा से लूप बन रही है इसके ऊपर। अब ये जो हमारी फर्स्ट लूप है, ये अगली 3rd रो में जो लूप बनेगी वो इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। ये देखें, इससे थोड़ी सी बड़ी है, और यहाँ पे हम इसको यूं टकिंग कर देंगे। ठीक, अब फिर रोटेट करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लूप है हमारी 2nd, ये देखें, यहाँ पे हमने पहले अपने नीडल को पास किया था सेम उसी पॉइंट पे,
और इसको ऐसे ही वर्क करेंगे। अब फिर से हम लूप का ध्यान रखेंगे कि कितनी बड़ी चाहिए। ये देखिए, ये जो हमारी पहली लूप आ रही है इसके थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। ये देखें ऐसे। तो सेकेंड रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सेम स्टिचेस में से हम अपनी निडल को सेम जो हमने पहले पास किया था सेम उसी होल में से दोबारा से पास करते हुए सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही वर्क करते हैं। और लूप हम पहली वाली से थोड़ी सी ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, और इसको अच्छे से कस लेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ आपने लूप्स एडजस्ट करनी है उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे जैसे कि पहली लूप बनी है उसके ऊपर आनी चाहिए सेकेंड लूप, ऐसे। तो यहां पे हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होगी। अब हम ये जो बैक वाला हमारा थ्रेड हमें डिस्टर्ब कर रहा है इसको हम ट्रिम कर लेंगे, क्योंकि ये खुलेगा नहीं, बीच में वीव हो गया। अब हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट रो में आप देख रहे हैं कि हर स्टिच के ऊपर दो दो लूप्स हैं। एक ये लूप है और एक ये लूप है, इधर भी दो लूप्स हैं, हर जगह दो लूप्स हैं। अब हमने इन दो लूप्स के ऊपर वर्क करना है। तो हर दो लूप्स को, जैसे अब इस स्टिच पे जाना है हमने, तो ये दोनों लूप्स उठाएंगे, पहली भी और दूसरी भी, दोनों लूप्स उठाएंगे और उसको राइट साइड कॉर्नर्स पे यहाँ पे ले आएंगे। अपनी नीडल को लाने के बाद हम वही मेथड अपनाएंगे, ऐसे और ऐसे। अब लूप इन लूप से थोड़ी बड़ी होगी, ये देखें, इन दोनों लूप से थोड़ी बड़ी होगी। इसको मैं यहां से पकड़ूंगी और इसको कस के खींच लूंगी, तो ये देखें उसके ऊपर आ गई। ये थर्ड लूप उससे बड़ी है। और ये बनानी कहाँ पे है? राइट हैंड साइड के एज पे। ये दो लूप्स हैं हमारी, इन लूप के ये राइट हैंड साइड है। इस एज पे मैं इस थ्रेड को यहाँ पे ऐसे लाऊंगी और इसको 2 बार रोटेट करूंगी और इसको एडजस्ट करते हुए कितनी बड़ी हमें चाहिए ऐसे यहां से पकड़ के और इसको जोर से खींच लूंगी। ये देखिए, ये हमारी थर्ड रो बन रही है, फोर्थ रो बन रही है, सॉरी। ऐसे थ्रेड को मैं यहां से पकड़ के रेगुलेट करूंगी और इसको यहां से ऐसे खींचूंगी। ये इससे बड़ी होनी चाहिए, बस छोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है कि अब मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। फोर्थ रो मैं दोनों ही स्टिचेस को उठा रही हूँ, राइट हैंड साइड के कॉर्नर की तरफ ले जाके ऐसे लूप बनाती हूँ, इसको 2 बार रोटेट करती हूँ और इसको यूं खींच लेती हूँ। और बिल्कुल स्टिच को खींचने से पहले इसको पकड़ लेती हूँ कितनी चाहिए हमें, उसके बाद जोर से खींच लेती हूँ। बस इसी तरीके से हम अपनी फोर्थ रो को कंप्लीट करेंगे। ये 2 स्टिचेस और ये इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो ये देखिए हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट होगी। अब फिफ्थ रो में आपने कैसे वर्क करना है, ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर बन रहा है। आप छोटे भी बना सकते हैं और जितना बड़ा बनाना चाहें इसको आगे आगे वर्क करते रहें और ये ऐसे बड़े फ्लावर्स भी बन सकते हैं और इससे बड़े भी बन जाएंगे। अब नेक्स्ट रो में जब आपने वर्क करना है तो हमारे पास ये 3 लेयर्स हो जाती हैं स्टिच। ये देखें 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप। अब हमने
3 लूप नहीं उठानी, ऊपर वाली 2 लूप्स उठानी है, सिर्फ ये वाली। और बनाने का तरीका वही, इसको राइट हैंड साइड के कॉर्नर में यहाँ पे ले आएंगे इस तरफ, और यहाँ पे हम 2 बार रोटेट करके नीडल को निकाल लेंगे। और स्टिच इससे थोड़ा सा बड़ा ऐसे, और फिर इधर भी ऐसे ही, ये देखें यहाँ पे ऐसे, और इसको 2 बार रोटेट करेंगे और लूप को थोड़ा सा पहली वाली से बड़ा, और राइट हैंड साइड के कॉर्नर में हमने धागे को खींचना है ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। बस आपने 2 स्टिचेस उठाने हैं, इस थ्रेड को राइट हैंड साइड कॉर्नर तक ले आना है, इसको 2 बार ही रोटेट करना है और इस थ्रेड को यूं खींचना है। लेकिन बिल्कुल लॉक लगाने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये लूप उससे थोड़ी सी बड़ी हो, और यहाँ से कस के पकड़ लेनी है और इसको जोर से खींचना है। और जब ये थ्रेड थोड़ा सा ज्यादा रोटेट हो जाए तो इसको हल्का सा बैक पे रोटेट करना है। बस इसी तरीके से आप वर्क करते जाएं, और जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने 8 पेटल्स का फ्लावर बनाया, तो एटलीस्ट इसमें 8 रोज तो बनेगी ही, तभी ये अच्छा फ्लावर बनेगा। ये देखिए, बस मैं इसी तरीके से वर्क करते हुए ये पूरा फ्लावर बना लूंगी ऐसे ही। तो देखें कैसे ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी है। आप इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, और इसको कपड़े पे लगाने का तरीका भी बहुत इजी है। आपने यही जो थ्रेड बचा हुआ है इसी के साथ यहाँ पे टकिंग कर देनी है, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे जॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट पे भी यहाँ पे जॉइंट है, वहां पे आपने फिर से ऐसे बाहर की तरफ टकिंग कर देंगे, तो कपड़े पे लगाना भी इसको बहुत आसान है। इसी तरीके से आपने हर पॉइंट पे जहाँ पे इसका गांठ है उसी गांठ के ऊपर दोबारा से ऐसे टकिंग करके इसको अटैच कर देना है। तो इस तरीके से चारों तरफ हम इसको अटैच कर लेंगे जैसे हमने ये किए हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा, और आप इन ब्यूटीफुल से ओया फ्लावर्स को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।